अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। हमने कुछ चीज़ें नाइन्थ में पढ़ी थी, हालांकि हमने ये भी कहा था कि हम नाइन्थ की चीज़ें बोलेंगे नहीं कि नाइन्थ में तुम पढ़ के आए हो, सब कुछ सिखाएंगे। तो यहाँ पे जो हमने चीज़ें पढ़ी थी, पहली चीज़ ये थी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से -3 लगा देते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते थे? ये जो बीच का टर्म है ना 2, इसको स्प्लिट करते थे। स्प्लिट कैसे करते थे कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। तो देखो 2 है, अगर हम 2 से छोटा नंबर ले रहे हैं तो 1 ही आएगा, 1 + 1 = 2, लेकिन 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1। 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। -3 = 0। अब यहाँ पे x² और इसको अंदर ले जाएंगे तो ये 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -x -3 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x + 3। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, बेसिकली माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस है, बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और प्लस हम लोग लिखते नहीं हैं। यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, = 0। अब यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे x + 3 है, तो x + 3 को अलग लिख लो। ये वाला x बचेगा और ये वाला माइनस बचेगा, माइनस के साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, = 0। अब यहाँ पे एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो जो हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x + 3 = 0, ये इंप्लाई करेगा x = -3, और x = 1 को अगर हम 0 रखेंगे, x - 1 = 0, तो ये इंप्लाई करेगा x = 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, एक आता है -3 और एक आता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन आए हैं ये तो हमारे नंबर्स में आ गए। इन्हीं नंबर्स को हम लोग कभी कभी अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया जब हमने x² का कॉफिशिएंट 1 लिया था। अब मान लो x² का भी कुछ कॉफिशिएंट है, तो इसका हम एग्जांपल एक बुक से उठा लेते हैं। देखो बुक में हमारा ये जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, 2x² - 5x + 3 = 0। तो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, ये जो हमारा एग्जांपल है 2x² - 5x + 3 = 0, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6। अब ये जो बीच में नंबर है इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। ठीक है, तो क्या ही हो सकता है वो हमारा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 जो है इसको हम दो तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। एक है 6 - 1, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6। ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। देखो एक नंबर है 6, एक है -1, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 मिल जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और हमारा यहाँ पे है 6। तो ये वाली सिचुएशन हम नहीं लेंगे। तो दूसरी सिचुएशन क्या है हमारी, 2x² - इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 2x + 3 = 0। 3 + 2 5 हो जाएगा, 3 × 2 = 6। ये आ जाएगा 2x² - 3x - 2x + 3 = 0। -x अंदर लेकर जाएंगे तो जब माइनस इसके साथ आएगा तो ये -3 और ये x, सिमिलरली -+ -2 और ये x। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 3, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ पे 2x - 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x - 1 = 0। ये इंप्लाई करेगा
पहले तो 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे तो ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 3/2 एंड इसको अगर हम 0 रखेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये इम्प्लाई करेगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो बेसिकली दो तरीके की हमारी इक्वेशन होगी, एक में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 रहेगा तो सिंपल हम बीच को स्प्लिट कर देंगे, और अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कुछ भी होगा तो उसको हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से हम इसको स्प्लिट करेंगे। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे इसके हमें रूट्स फाइंड करना है। रूट्स का मतलब होता है इसका बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, रूट्स का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू फाइंड करो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देखो क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिख लो। अब ये जो 3 है ना, इसको ऐसे स्प्लिट करो कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो 5 में से 2 जाएगा 3 और 5 2 जा 10। दूसरी चीज ये है कि 5 हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का है, तो ये माइनस का 10 आएगा और माइनस का 10 पहले से दे रखा है, इसका मतलब हमारा ये सही है। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x, ये माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 बाहर चला गया, यहाँ पे बचा x। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। अच्छा, कॉमन कई सारे बच्चों को नहीं लेना आता है, तो कॉमन का मतलब ये होता है कि हम दोनों टर्म को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे मतलब 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको 0 रखेंगे और इसको 0 रखेंगे तो x माइनस 5 अगर हमारा 0 होगा एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस 5 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो इधर था माइनस का, उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गई प्लस 5 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। तो दिस इंप्लाइज दैट 5 एंड माइनस 2 आर रूट्स। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो सेकेंड पार्ट हमारा देखो क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब देखो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट था वो था 1, लेकिन यहां पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है। तो क्या करेंगे, इस 2 को इस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12 और ये माइनस का है तो माइनस का 12, माइनस का 12। ठीक है, अब यहां पे इस 1 को, यहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब 1, तो 1 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 12 आ जाए। तो वो क्या हो सकता है हमारा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा और 4 3 जा माइनस 12। तो यहां पे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस अंदर ले लेंगे इसको तो 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा 2x कॉमन मिल जाएगा। 2x कॉमन का मतलब 2x से डिवाइड कर दो, इसको जब 2x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसको जब 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। यहां से माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा तो ये बचेगा 3x प्लस 6। तो यहाँ पे हमने एक गड़बड़ कर दी। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x कॉमन ले रहे हैं तो ये बचेगा x प्लस 2। यहाँ से हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x, इसको माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको जब माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, तो इसका मतलब ये बचेगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे ये 2x और ये बचेगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2। इसको जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। करके देख लेते हैं।
कई सारे नहीं आता है। तो x प्लस टू को 0 रखेंगे तो x यानी 2 जो है राइट साइड में जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -2। 2x माइनस 3 को 0 रखेंगे, 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यह आ जाएगा 3/2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। दिस इंप्लाइज दैट -2, 3/2 आर रूट्स। तो यहाँ पे ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि है हमारा थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है देखो, यहाँ पे अंडर रूट दे रखा है। अब देखो समझो क्या करना है, पहले हमें एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 से, ठीक है। तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 5 बचेगा और ये बचेगा 2, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 को हमें ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x, 5 2 ज़ा 10 और 5 प्लस 2 7 प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज़ देखो, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। तो ये अंदर बचेगा √2x प्लस 5। यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग √2 कॉमन ले सकते हैं। √2 कॉमन कैसे ले सकते हैं, देखो इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे हमने √2 इंटू √2 किया तो 2 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हम लोग ये लिख सकते हैं इस तरह से। तो जब इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं तो इसका मतलब हम यहाँ से √2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक रूट बाहर निकल जाएगा, अंदर एक रूट बचेगा x प्लस ये वाला 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट √2x प्लस 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, ये प्लस का √2 विच इज इक्वल टू 0। नाउ इफ √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट √2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -5/√2 एंड इफ x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू -√2, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट -√2 एंड -5/√2 आर दी रूट्स। तो ये हमारे रूट्स हो जाएंगे। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दे रखा है, फोर्थ वाला। फोर्थ पार्ट हमारा दे रखा है ये इस तरह से, ठीक है, फ्रैक्शन दे रखा है। तो समझो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट है 1/8। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बचेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 यानी 1/4। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो बीच में है ना, इसको हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 1/4 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। तो वो क्या हो सकता है, सोचो। देखो 2x स्क्वायर माइनस, अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/2 प्लस 1/2, हाफ हाफ दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको अंदर लिख लेते हैं x/2 माइनस x/2 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये अगर हम 2 भी कॉमन ले ले तो 2x कॉमन ले लेते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x, 2x तो कॉमन ले लिया, 2x कॉमन का मतलब 2x से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 2x से डिवाइड करेंगे तो x से x तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4। जिसको नहीं आया समझ में तो देख लो। यहाँ पे हमने क्या किया, 2x स्क्वायर माइनस x/2 में से अगर हमने कॉमन लिया मान लो 2x को, तो मतलब ये हुआ कि 2x से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो x से स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये x से x कैंसिल, नीचे बचेगा 2 × 2।
तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 1/4, वही लिखा है यहाँ पे हमने। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, माइनस का 1/2। तो माइनस 1/2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 1/4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। नाउ इफ x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0, ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू 1/4, एंड इफ 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये इंप्लाई करेगा 2x इज इक्वल टू 1/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई में इधर है, इधर जाएगा डिवाइड में, तो मतलब ये हुआ x इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2, 1/2 2 ज़ा 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मरतबा 1/4 आया। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/4 कॉमा 1/4 आर दी रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये 2 रूट आ गए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखेंगे, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 रूट ही होंगे। वो अलग बात है कि वो इक्वल हो सकते हैं, यानी यहाँ पर देख सकते हो कि 1/4 1/4 है, तो मतलब ये है कि इक्वल हो सकते हैं लेकिन हमेशा 2 रूट होंगे। तो ये 4th वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 5th वाला, कि लास्ट पार्ट है। क्या दे रखा है, थोड़ा सा बड़ा सा लग रहा है लेकिन ये सही है, बड़ा नहीं है। देखो क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर के ऑफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100। मतलब ये हुआ कि इस 20 को हमें ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 20 आ जाए। तो देखो क्या कर सकते हैं, इस 100x² को ऐसे लिखा रहने दो, इस 20 को लिख लो 10 प्लस 10। 10 में 10 ऐड करोगे 20 हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 हो जाएगा। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 100x² ये अंदर लिख लो तो माइनस 10x, ये अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा 10x कॉमन मिल जाएगा। 10x कॉमन का मतलब 10x से डिवाइड कर दो। जब 10x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 10x माइनस, यहाँ बचेगा 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 10x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 10x माइनस 1, ये 10x माइनस 1 कॉमन ले लो, 10x माइनस 1, ये बचेगा 10x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं इफ 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, चूंकि दोनों सेम सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 उधर जाएगा तो 10x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/10। सेम यहाँ से, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों वैल्यू 1/10 आएगी। दिस इंप्लाइज दैट 1/10 कॉमा 1/10 आर दी रूट्स। तो ये क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो उसके लिए हमें किताब चाहिए होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा है, देखो ये हमारी बुक, इसकी एक्सरसाइज 4.2, इसका एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा ये है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है ये जो है 2 प्रॉब्लम है, इनको मैथमेटिकली लिखो। तो बेसिकली हमसे मैथमेटिकली लिखवाने का नहीं बोल रहा है, हमसे कह रहा है सॉल्व करो। तो मैथमेटिकली लिखे तो चुका है पहले ही। तो यहाँ पे ये हमारी जो इक्वेशन बन के आई है वो क्या है, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक तो ये है, ठीक है, दूसरी है ये, और हमसे कह रहा है इन दोनों को सॉल्व करो, यानी हमें इसके रूट्स निकालने हैं। तो एग्जाम्पल तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, इसका लैंग्वेज से हम लोग इक्वेशन नहीं बनाएंगे। तो जो पहली इक्वेशन हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है, x² माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, देखो थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 324
2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, ये बचेगा 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 जाएगा, फिर ये 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 3 से जाएगा, 3 2 ज़ा 6, और ये बचेगा 2 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गेस करते हैं। देखो, ये तो हमें पक्का पता है कि इन जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 324 आएगा, इसमें तो हमें कोई डाउट नहीं है। तो हमें क्या चेक करना है, इन तीन को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब क्या हम 27 और 12 से 45 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब हम लोग शुरू के 4 उठा लेते हैं, तो ये 4 उठा लिए और बचे ये 2। अब इन चारों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36, और 3 3 ज़ा 9। तो क्या हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके 45 बना सकते हैं? तो देखो, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या आएगा, 45, ठीक है। तो इसको देखो, मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि है तो इन्हीं के प्राइम फैक्टराइजेशन। सारे ही नंबर यूज कर लिए, अगर एक आध नंबर छोड़ देते तब हम कुछ शक कर सकते थे। तो यहाँ पे हम ये तो जान ही गए कि 36 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 324 ही आएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 को लिख सकते हैं हम लोग 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसको अंदर ले जाएंगे 36x, इसको अंदर ले जाएंगे माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा, x माइनस 36। यहाँ पे हम माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस, तो यहाँ पे हमारा ऑब्वियसली 36 ही बचेगा, विच इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये बचेगा माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 9 कॉमा 36। दिस इंप्लाइज दैट 9 एंड 36 आर रूट्स। तो इसके रूट्स हमारे इस तरह से आ गए। अब जो सेकेंड वाला है, एग्जाम्पल नंबर 1 में सेकेंड पार्ट है, 2 पार्ट है ना, तो सेकेंड पार्ट कौन सा है? सेकेंड पार्ट है हमारा ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 55 प्लस 750। तो देखो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग 750 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो देखो 750 2 से जाएगा क्योंकि 0 है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है। अब देखो 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, इसका मतलब 3 से जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 5 8, इसका मतलब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 ही आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 55 कैसे आ सकता है। तो अगर हम शुरू के ये 2 ले लें, फिर ये 3 ले लें, तो देख सकते हो कि ये 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 125, है ना। तो 6 और 125 में ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, 55 तो कभी नहीं आएगा। तो ले लेते हैं 3 नंबर शुरू के और 2 नंबर बाद के। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, और अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 55। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, इसको अंदर लिख लो तो माइनस का 30x, इसको इसके साथ तो माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x माइनस 30 माइनस, यहाँ से अगर हम 25 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस,
यही बचेगा, देखो ये 5 5 जा 25, ये तो हमने बाहर ले लिया, तो बचा क्या, ये वाला 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। x माइनस 30 को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x माइनस 25 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x माइनस 30 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 30 आ जाएगी, x माइनस 25 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो 25 कॉमा 30 आर दी रूट्स, तो इसका मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है उसमें हमसे यही कह रहा था कि एग्जाम्पल नंबर 1 की जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर हमें फाइंड करो जिनका सम जो है वो 27 आ जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वो ये हो जाए। ठीक है, तो एक तो हम मान लेते हैं लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब अगर हम दूसरे नंबर को y मानेंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल आ जाएंगे। ठीक है, तो हम दूसरे नंबर को y नहीं मानेंगे, और अगर y मान भी लेते हैं, मान लो हमने दूसरा नंबर y मान लिया, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई को क्या लिखना पड़ेगा, 27, क्योंकि दोनों नंबर का सम दे रखा है 27। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 27 माइनस एक्स, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि लेट वन नंबर इज x देन अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। तो दूसरा नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स होगा। अब यहां पे हम देख सकते हैं जब दोनों को जोड़ोगे तो 27 मिल जाएगा, और हमें दे रखा है प्रोडक्ट है 182 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स 27 माइनस एक्स, ये हमारा दे रखा है 182। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 27x, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है, अब यहाँ पे सारे टर्म्स को एक तरफ ले लो, इसको भी हम इधर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी सबसे पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी ऐसे। तो यहाँ पे ये जो साइन है माइनस का एक्स स्क्वायर के साथ है, तो हमने इसको पहले लिख लिया। 27 से पहले कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस का होता है, तो इसको हमने बाद में लिख लिया। इसको हम राइट से लेफ्ट लेकर आए, प्लस का था तो ये हो गया माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो जब माइनस एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स और यहाँ पे बचेगा माइनस का 27। अच्छा अभी नहीं कॉमन लेंगे, सॉरी, अभी हम लोग क्या करेंगे, 27 को स्प्लिट करेंगे ऐसे नंबर्स में कि मल्टीप्लाई करने पर 182 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 27 आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 2 से पहले डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 9 1। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और यहाँ बचा 2, 7 3 जा 21, 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 7 13। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको अलग लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी नंबर आएगा 13 7 जब बड़ा नंबर आएगा उसको अगर हम 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 27 तो हमें कभी नहीं मिलने वाला। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14 और ये है 13। 14 और 13 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि यहां पर ये इन्हीं के प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो मल्टीप्लाई अगर हम इन सबको करेंगे तो 182 ही आएगा। तो ये इंप्लाई करेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 को लिख सकते हैं हम लोग 14 प्लस 13 एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0।
यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस का x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा माइनस का 14, यहाँ से हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा x माइनस 14 विच इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14, तो यहाँ बचेगा माइनस एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इफ x minus 14 is equal to 0, this implies that x is equal to 14, and minus x plus 13 is equal to 0, this implies that x is equal to 13. This implies that 13 comma 14 are the roots. तो इसका मतलब क्या होगा, 13 और 14 क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, आंसर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है फाइंड टू नंबर्स, तो दो नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो x की वैल्यू अगर हमने 13 ली, ठीक है, इफ, हाँ तो यही होंगे दो नंबर, इफ वन नंबर इज इक्वल टू 13 देन अदर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस 13, यही तो माना था हमने। तो 27 में से 13 गया 14, ठीक है। तो अगर एक नंबर हमारा 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 14 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या कहता है कि दो नंबर हैं कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 1, ठीक है। तो ये दो नंबर हो गए। आगे कहता है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ये हमें दे रखा है, तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू x कॉमा x प्लस 1, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। यहां पे देखो x स्क्वायर को ऐसे लिखो, इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 365। एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x। 365 को इधर ले आओ, तो ये 1 माइनस 365 विच इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि तीनों टर्म जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे x, इसको जब डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये आ गया 182, तो 182 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो क्या आएगा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर 13 से 13 1 जा 13। अब यहाँ पे क्या है, हमारा 1 है, तो 1 को हमें ऐसे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 182। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये 3 नंबर हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, तो हमें सिर्फ इससे बीच वाला टर्म निकालना है। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14, और इसको मल्टीप्लाई करें 13 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, 182। और 14 में से अगर हम 13 को माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, 1। दोनों चीज़ें हो गई, तो ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये इंप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अंदर ले गए 14x, इसको इसके साथ माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 बचेगा, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 14 विच इज इक्वल टू 0।
x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये बचेगा -13 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर हम x माइनस 13 को 0 रखेंगे तो ये इंप्लाई करेगा x इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 14 को अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -14। तो इसका मतलब ये हुआ, अब देखो समझो, यहां पे हमसे कह रहा था कि दो नंबर हमें फाइंड करो, दोनों क्या होने चाहिए, कंज्यूकेटिव। कंज्यूकेटिव मतलब लगातार, उनके स्क्वायर का सम जो है वो 365 है। तो इसका मतलब हमें वो नंबर कौन कौन से मिलेंगे, नंबर्स आर, अगर हमने x को लिया 13 तो इसका अगला नंबर 14 एंड अगर हमने लिया -14 तो इसका अगला क्या होगा, अगला मतलब +1 करो, जब +1 करोगे तो माइनस का 13। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम 13 और 14 ले रहे हैं तो इनके स्क्वायर का सम क्या आएगा 365, और अगर हम इसका निगेटिव ले रहे हैं तो जाहिर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये माइनस को प्लस कर देता है। माइनस को प्लस क्यों कर देता है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई किया गया। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा, लेकिन -13 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा 169 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझो, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, फाइंड टू पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा, नंबर्स आर 13, 14, ठीक है। हो तो ये भी जाएंगे, लेकिन चूंकि अगर हमसे क्वेश्चन में ये ना कहा होता कि पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब हम लोग ये नंबर भी लिखते। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ये 90 डिग्री। यहां पे कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है वो हमारा बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो अगर हम बेस को मान लेते हैं x, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7। इफ द हाइपोटेनुअस इज 13 सेंटीमीटर, यानी ये हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो इसका मतलब बेस और ये हमें अल्टीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, लेट बेस इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज दैट एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 एंड बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हमारा होता है, देखो p² प्लस b² इज इक्वल टू h², यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर खोल दो तो ये आ जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस x²। 13 का स्क्वायर मतलब 13 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो वो आता है 169। ये x² है, ये x² है, तो ये हो जाएगा 2x²। ये x का टर्म है, 2 7 जा 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 14x। ये हो जाएगा 7 7 जा 49, और ये इधर आ जाएगा यानी 169 जो है वो माइनस का। तो ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का। अब यहाँ पे ये दो नंबर हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 169 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1, ऐसे ही। तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अच्छा दूसरी चीज़, साइन आता है बड़े नंबर का, तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 169, तो यह आएगा माइनस का 120। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बचेगा x², ये बचेगा 7x, ये बचेगा 60 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस 7 को ऐसे लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आ जाए। तो क्या करेंगे, पहले 60 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 3 जा
60, 2 3 जा 6 यानी 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से 1। ठीक है, तो अब देखो यहां पे अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा 4 और यह आएगा 15। 15 में 4 ऐड करेंगे 19, 15 में से 4 गया तो 11, तो इसका मतलब 7 तो मिलने से रहा। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, 3 नंबर ले लेंगे और इसको अकेला छोड़ देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और ये है 5, तो 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7, और 12 5 जा 60। तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 12 माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा माइनस का 12x, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 5x, ये आएगा माइनस का 60 विच इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 12 कॉमन ले लो, तो जब x माइनस 12 यहाँ और यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस का 5 विच इज इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12, एंड इफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 5। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सबसे पहली चीज ये जो बेस और एल्टीट्यूड की बात कर रहा है ये हमारा क्या है, लेंथ है, और लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब x की ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट बेस इज इक्वल टू 12 एंड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 12 माइनस 7 यानी कि 5। तो यही कह रहा था और हमने ये फाइंड कर दिया, और चूंकि सारी वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये सेंटीमीटर में आएगा और ये भी सेंटीमीटर में आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस करती है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो जिस दिन जो है वो पॉटरी आर्टिकल प्रोड्यूस की हैं उस पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, यानी हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। समझो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो आर्टिकल को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, किसी एक दिन की बात कर रहा है कि उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं उसमें जो कॉस्ट है एक आर्टिकल की, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो उस दिन जो है 5 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो उस दिन एक आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, वो क्या है 3 मोर देन, मोर जब आता है तो प्लस लगता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो मतलब कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 3 + 10 इज इक्वल टू 13। ये एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। आगे कहता है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो उस दिन जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट हुई है वो है 90 रुपए। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहां पे कह रहा है कि हमें बताओ कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए हैं और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट भी बताओ। तो देखो हम क्या करते हैं, हम मान लेंगे लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू एक्स। तो हमने नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो एक्स मान लिए, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 3 मोर देन ट्वाइस जितने नंबर हमारे प्रोड्यूस हुए हैं। अब हमसे क्या कहता है टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट
इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मान लो एक एक जो है बनाना है, उसकी कीमत है 5 रुपए मान लेते हैं, ठीक है। तो 50 बनाना की कीमत कितनी हो जाएगी, 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज है कि अगर एक आर्टिकल की कॉस्ट है 3 + 2x रुपीज, ठीक है, अगर एक आर्टिकल की इतनी कॉस्ट है 3 + 2x, तो x आर्टिकल की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और टोटल कॉस्ट हमें कितनी दे रखी है, 90। तो ये हो जाएगा 90 रुपीज इज इक्वल टू रुपीज x 2x + 3। अब इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, सबको इधर ले आते हैं, या पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x, ठीक है। और इसको हम लोग राइट साइड में लिए जाते हैं, तो ये आ जाएगा 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, यानी x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू अगर हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा 180। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 = 18 और ये 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8, 2 5 = 10। फिर ये हमारा किससे जाएगा, 3 से, 15 3 = 45। फिर 3 से जाएगा, 3 5 = 15। फिर 5 से जाएगा, 5 1 = 5। अब यहाँ पे इस 3 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो हमें क्या करना है, इनमें से वो नंबर उठा लेने जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आ जाए। तो देखो, अगर हम शुरू के 2 उठा लेते हैं, मान लो ये 2 उठा लेते हैं, ये 3 उठा लेते हैं, तो 2 दूनी 4, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बड़ा आ जाएगा, 3 3 = 9, 9 5 = 45, 45 में 4 ऐड करेंगे 49, अगर 45 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 41। तो फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो शुरू के अगर हम 3 उठा लेते हैं और ये 2 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 3 5 = 15, ठीक है। तो यहाँ पे 15 और 12, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो इसका मतलब हमारा काम बन गया। तो इसको लिख सकते हैं 2x², ये आ जाएगा 15x - 12x - 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तो कॉमन नहीं मिल रहा है, x कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2x + 15। यहाँ से कितना कॉमन मिल जाएगा हमारा, 6 कॉमन मिल जाएगा, तो -6 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 2x और 15 6 = 90 इज इक्वल टू 0। फिर हम 2x + 15 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, x - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, इफ x - 6 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। इफ 2x + 15 is equal to 0, this implies that x is equal to -15/2। अब समझो, द नंबर ऑफ आर्टिकल हमने x माने हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिकल या तो 0 होंगे या 0 से ज़्यादा होंगे, निगेटिव तो हो नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो x की वैल्यू आ गई 6, इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6। कितने होंगे, 6 होंगे। और चूंकि हमसे कॉस्ट भी पूछ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी होगी, इसको इस्तेमाल करेंगे 3 + 2 × 6, क्या आएगा, 6 2 = 12, 12 + 3 15। तो ये आएगा हमारा कॉस्ट एक आर्टिकल की। यही चाहिए था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।